हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पत्नी की बात मानना कोई गुलामी नहीं है माँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हर बात पर तुम बहू से क्यों पूछते हो, ये करूँ ये ना करूँ, कुछ अपना फैसला भी सुन लिया करो। रोहन की माँ उसे एक अलग कमरे में ले जाके कहती। तभी रोहन अपनी माँ से कहता, माँ, सृष्टि मेरी पत्नी है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत ये उसे अच्छे से पता है। और रही बात मेरी पूछने की, तो वो मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, पत्नी की बात मानना कोई गुलामी नहीं होती। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कहकर रोहन अपने काम से चला जाता। इधर सृष्टि अपनी बेटी राधा के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में जा रही होती है कि तभी उसकी सास उसके पास से गुजरी। सृष्टि ने अपनी सास से पूछा, माँ, मैं राधा के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आपको भी अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, तुम जाओ। रोहन और सृष्टि की लव मैरिज शादी हुई थी। इनकी शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे, पर इन 3 सालों में सृष्टि की सास ने उसे दिल से नहीं स्वीकारा था। सृष्टि यह बात जानती थी कि वह उसकी सास की आंखों में खटकती है, लेकिन वह हमेशा उस पल के इंतजार में रहती थी कि कभी तो उसकी सास उसे पूरी तरह अपनाएगी। हेमलता को सब कुछ ठीक लगता है, सिवाय एक बात के कि क्यों उसका बेटा हर फैसले में सृष्टि को लाता है। वह चाहती थी सृष्टि इस घर की बहू है, वह सिर्फ घर के कामों में ध्यान दे, बाहर के कामों में नहीं। प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब में फैसला सिर्फ उसके बेटे का हो, बहू का नहीं। जब भी रोहन सृष्टि से बिजनेस के बारे में बात करता तो हेमलता को हर वक्त यही लगता कि उसका बेटा जोरू की गुलामी कर रहा है। सास को यही डर खाए जाता कि कहीं वह बाहर गई तो मोहल्ले वाले उसे ये ना कहने लगे, तेरा बेटा तो जोरू का गुलाम है, पता नहीं कुछ सिखाया नहीं होगा। हेमलता को जब भी मौका मिलता तब अपने बेटे को समझाने में लग जाती। रोहन बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, हर फैसला अपनी पत्नी से पूछकर मत लिया करो, उसे अपने बिजनेस में क्यों घसीटते हो। रोहन को अपनी माँ की बातें थोड़ी अटपटी लगती, इसलिए वह अपनी माँ से कह देता, माँ, मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मैं अपना हर फैसला सृष्टि से पूछ कर लेता हूँ तो इसमें आपको समस्या क्या है। बेटा, मुझे कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी है कि तुम अपना बाहर का काम बाहर ही निपटाया करो। घर में फैक्ट्री का काम लाने की कोई जरूरत नहीं, और खास कर बहू से पूछने की। रोहन अपनी माँ की बातों से समझ गया कि उसकी माँ सृष्टि के फैसलों से दुखी हो जाती है। अगले दिन रोहन ने अपनी माँ और सृष्टि को बुलाकर कहा, सृष्टि, अभी राधा बहुत छोटी है, इसलिए मैं तुम्हें बिजनेस संभालने को तो नहीं कहूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फैक्ट्री की ऑनर बनो, जिसको कभी कभी ही फैक्ट्री जाकर देखना पड़ता है कि काम कैसा चल रहा है। हेमलता ये सुन के सकपका गई, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सृष्टि यह सुनकर रोहन से कहती, देखो रोहन, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मैं घर में ही ठीक हूँ, और अभी राधा भी तो बहुत छोटी है। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, ये ठीक नहीं है। 4 लोग क्या कहेंगे कि जब बेटा बिजनेस संभाल नहीं पाया तो बहू के मत्थे मर दिया। मैं तेरे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, हेमलता अपने बेटे से कहती। माँ, आपकी समस्या ये है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर सृष्टि बिजनेस में आई तो फिर ठीक है माँ, मैं सृष्टि से ही घर पर ही बिजनेस टिप्स ले लिया करूँगा और उसी से आगे बढ़ूंगा और उसी से आगे के फैसले लिया करूंगा। नहीं बेटा, हर बात पर पत्नी से पूछना जरूरी है क्या, अपने फैसले खुद से लेना शुरू करो। रोहन बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तब से तुम बहू की ही बात मानते हो, मोहल्ले वाले तुम्हें जोरू का गुलाम कहने लगेंगे। इतना सुनते ही सृष्टि बोली, माँ, अगर रोहन कोई काम करने से पहले मुझसे पूछता है तो इसमें गलत क्या है। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसका हक है मुझसे पूछना। ये तो आपकी और आपके 4 लोगों की गलत सोच है कि वो रोहन को जोरू का गुलाम कहेंगे।
जी माँ, मैं भी सृष्टि की बात से सहमत हूँ। कोई क्या कहता है इससे मुझे और मेरी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का तो काम ही है दूसरों में कमियां निकालना और उन्हें नीचा दिखाना। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, पत्नी की बात मानना कोई गुलामी नहीं है। अगर पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है तो पति के लिए भी पत्नी देवी समान होती है। अगर पत्नी अपना हर काम करने से पहले पति से पूछती है तो पति का भी फर्ज होता है कि वह भी अपनी पत्नी से पूछकर काम करे। माँ, 3 साल हो गए मेरी और सृष्टि की शादी को, लेकिन इन 3 सालों में आपने देखा होगा कि जितना मैं फैसला लेने से पहले अपनी पत्नी से पूछता हूँ उतना ही आपसे भी। सृष्टि पढ़ी लिखी एक समझदार इंसान है। उसकी वजह से ही एक बार हमारा बिजनेस डूबते डूबते बचा था। ये बात तो आपको याद ही होगी। माँ, मेरे अनुसार कोई फैसला लेने से पहले अगर कोई पति अपनी पत्नी से पूछता है तो इसका मतलब वह पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है। शादी का मतलब एक पवित्र बंधन में बंध जाना ही नहीं होता, बल्कि शादी का मतलब पति पत्नी दोनों जीवन भर एक दूसरे का साथ दे, आगे बढ़े। उम्मीद है माँ आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार और सम्मान देता हूँ क्योंकि वही तो मेरी जीवन संगिनी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।